मेरठ के हापुड़ स्थित बस के गोदाम में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जी हां, नमस्कार। आपको बता दें कि आज मेरठ हापुड़ रोड पीवीएस के सामने बस बॉडी के कारखाने में वेल्डिंग की चिंगारी से आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि अड़ोस पड़ोस के सभी कारखानों में आग लग गई, जिसमें कई दर्जन बसें और कार जलकर राख हो गई। पब्लिक का कहना है कि फायर ब्रिगेड करीब 1.5 घंटे लेट पहुंची। इतने में आग ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया था। कारखाने में रियाजुद्दीन, मजहर, आदिल, इकबाल आदि का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अभी कोई आंकलन नहीं लगा सकते। फायर ब्रिगेड की तरफ से जनता में आक्रोश है। बता दें कि मौके पर संतोष कुमार राय पहुंचे। करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए मेहनत की। संतोष कुमार राय ने बताया कि हमने दूसरे जिलों को भी गाड़ियों को बुलाया है, जैसे गाजियाबाद, बुलंदशहर को भी फोन कर दिया है। गनीमत रही कि एचपी का पेट्रोल पंप बिल्कुल बराबर में था। फायर ब्रिगेड ने पेट्रोल पंप के बराबर में पानी का छिड़काव किया और पेट्रोल पंप को आग लगने से बचाया। ये थाना नैया नगर में बहुत सारे गैराज और झुग्गी झोपड़ियों की सब लगी हुई थी। उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विस की इस समय 7 गाड़ियां पहुंच करके काम कर रही हैं और आग को बुझाने की कार्रवाई प्रचलित है। क्या लगता है सर, किस कारण? अभी तो आग बुझने के बाद ही जानकारी की जाएगी, बताया जाएगा आपको। आकलन क्या हो सका है, कितने? अब आप आग लगने के बाद ही बता पाएंगे, आकलन करने के बाद अभी तो जानकारी नहीं प्राप्त हुई इस तरह की। जो जहाँ पे आग लगी हुई है, क्या इस संस्थान में बॉडी के यहाँ कोई आग बुझाने का संयंत्र या कुछ ऐसा? अब तो बाद में देखने के बाद, जानकारी करने के बाद पता किया जाएगा क्या था कि नहीं था। सर, कितनी गाड़ियों की सहायता ली गई है? इसमें 7 गाड़ियां बिल्कुल जनपद की काम कर रही हैं और 4 गाड़ियां जो है गैर जनपदों से अभी घटनास्थल के लिए पहुंचने वाली हैं। अच्छा, कुछ आंकलन हुआ सर, कितना का नुकसान हो सकता है? अभी तो कुछ नहीं बताया जा सकता, जब तक बुझने के बाद, जानकारी करने के बाद बताया जाएगा। गैराज मालिकों का नाम पता? अभी कुछ नहीं जानकारी हो पाई है। अभी तो केवल आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। मैं कारी अफ़ान कासमी, यहीं पास में मस्जिद है, उसका इमाम हूँ, जिम्मेदार हूँ मदरसे का। तो आग लगी है, किसके कारखाने में आग लगी है, कितना एक नुकसान हो सकता है? अभी ये इस आग का पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, लेकिन आग लगी यहाँ से और उसके बाद फिर आगे जाने के बाद दर्जनों कारखानों में आग लगी। इसके पीछे झुग्गियाँ थी, सैकड़ों झुग्गियाँ थी, जो झुग्गियाँ बिल्कुल जलकर खाक हो गई और लोग कारखानों के नए नए चेचिस जल गए। आपके पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसमें गाड़ियों में बहुत बड़ा नुकसान है, आगे तक बहुत बड़ा नुकसान है। 3 घंटे तक आग जलती रही। फायर ब्रिगेड का इंतजार करते रहे, फोन करते रहे, फायर ब्रिगेड नहीं आई। उसके बाद जाकर 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है, तो उसके बाद कुछ जाकर कंट्रोल हुआ। यहाँ पर बस की बॉडियाँ, चेचिस बनते हैं, चेचिस आते हैं, उसकी बॉडियाँ तैयार होती हैं, कारों की डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, तो उन सब में आग लग गई। आदमी साहब, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो वेल्डिंग करते हैं सिलेंडर फटा, जिसके कारण आग लगी है। क्या हो सकता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कितनी बस और कितनी कारें जलने का अनुमान है? देखिए, जहाँ हम खड़े हैं 3 चेचिस तो इन्हीं के जल गए नए बिल्कुल, और आगे तक कई लोगों के चेचिस और गाड़ियाँ जली हैं। मेरा नाम आरिफ बस बॉडी मेकर है। मेरा बॉडी गैरेज है। आरबी जो आग लगी है वो कैसे लगी है? और आग लगी है असलम चौधरी का गैरेज है हमारे पीछे। उसमें थोड़ी सी आग लगी थी, जिसको उन्होंने लापरवाही बरतते हुए कवर ना करके वो बस ने आग पकड़ ली। उसके साथ साथ जितने बराबर में हमारा भी गैरेज है, उसमें 4 गाड़ी हमारी तैयार खड़ी थी। उसके साथ साथ 50-60 झुग्गियाँ थी, वो भी जल चुकी है। और हमारे पास फायर के एनओसी, हमने अपने जितने पानी का यूज़ करा, हमारे पास इतना बड़ा वो नहीं है पानी का इंतजाम कि हम कवर कर सकते थे। वो हमने अपना यहाँ बाहर वाले गैरेज कवर करा, उससे वो भी सब टूट टाट गया जल्दबाजी में। इस वजह से आग लगी है? ये आग लगी वेल्डिंग करने के, जो मैंने बताया असलम चौधरी का गैरेज है, उसमें लड़के उनके वेल्ड कर रहे थे। छोटी सी आग लगी थी, उसे लापरवाही बरतते हुए पूरी गाड़ी ने आग पकड़ ली उनकी। फिर वो सारे आग फैले। फायर विभाग की गाड़ी को सूचना देने के बाद फायर वालों की गाड़ी जो उन्होंने लापरवाही बरती है, लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद गाड़ी आई। जान माल का नुकसान कितना हुआ? देखो जी, माल का तो मेरे हिसाब से जो हमारा नुकसान है, मैं तो अपना अंदाजा बता दूं, लगभग 2 करोड़ रुपए गाड़ियाँ थी जो तैयार खड़ी थी। किसकी जान को हानि हुई? जान की नहीं, तो 2 बच्चे जो झुलस रहे थे उनको हमारा छोटा लड़का वो बचा के लेकर आया। कार उठाने गया था, अपनी कार ना उठा के पहले उन बच्चों को लाया उठा। कुल कितनी गाड़ियाँ थी इसके अंदर गैरेज में, कुछ पता चला? देखो जी, हमारे गैरेज में कुल 6 गाड़ी खड़ी थी। मतलब कितनी बच्चे, कितनी कोई गाड़ी नहीं बची उसमें। 2 गाड़ी आज उन्होंने, जिनका आग लगी ना, उन्होंने आज जबरदस्ती 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हैं अपनी। तो इस वजह से हमारी गाड़ी घिर चुकी थी, तो ताकि हम आग लगे तो अपनी गाड़ी भी नहीं निकाल बंद कर दिया उन्होंने। रास्ता ही बंद हो गया था उसमें। और ये इन्हीं की लापरवाही है। मनोज है, असलम चौधरी का यहाँ पर जो है जी, उनके पास जो लड़के काम कर रहे थे, कुछ उनकी लापरवाही, कुछ उसकी मनोज की लापरवाही। क्या ये बता, मनोज के ही सारी लापरवाही नजर आई? जी, सब उसी की लापरवाही है, क्योंकि जब वेल्डिंग का थोड़ा पानी भी पास रखना चाहिए। दूसरी बात, जब छोटी सी आग लगी उसे कवर करते, मट्टी डालते, पानी डालते, कुछ भी डालते। जब विकराल रूप धारण कर लिया आग ने, तो उसके बाद में बाल्टी लेकर, बाल्टी तो कहाँ कवर होगी आग।
क्या जो कारखाना बता रहे हैं वो रजिस्टर्ड ये हमारा कारखाना रजिस्टर्ड है, बता रहे हैं मनोज कारखाना फर्म रजिस्टर्ड है उनकी चौधरी बस सर्विस के नाम से। वो बस वाले हैं, उन्होंने अपना गैरेज कर रखा, जो अपना काम होता है गाड़ियों को अपना ही कराते हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे ये मेरी बस्तियाँ थी और उसमें छोटा छोटा कुछ कारोबार लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटल कोई काटने का है, कोई मशीन का वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आग पकड़ी है। और यहाँ पे सारी कच्ची शॉप्स या कुछ थी, तो जिसकी वजह से आग जल्दी पकड़ी है। पर अब फायर अंडर कंट्रोल है, ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है, पर आधा घंटा 40 मिनट और लगेगा पूरा एक एक चीज़, क्योंकि कुछ टायर भी हैं, कुछ इस टाइप का भी है, तो उसको सप्रेस करने में कोई भी जनहानि नहीं है और कोई भी पक्के मकानों या उस जगह पे आग नहीं पहुंची है। बाकी इसमें आगे जो भी हम लोग सर्वे करके कि क्या एग्जैक्टली क्या कारण है और क्या इश्यूज हैं, उसको फिर हम आपसे डिटेल शेयर। सर पीछे भी काफी झुग्गी झोपड़ियां हैं, सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी सर। नहीं देखिए, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ लगातार छोटी छोटी हैं, जिनमें एक में पकड़ी है तो ये रैक्सीन और कुछ कवर्स हैं जिसके ऊपर रहते हैं, तो जल्दी आग पकड़ी है, पर अब रुक गई है। और एक बार ये आग रुक जाए, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि पूरी आग को पूरा कंट्रोल कर लें। कंट्रोल में है, पर 30-40 मिनट और उसको पूरा एक तरीके से नलीफाई करने में लगेगा। उसके बाद बाकी की चीज़ें जो होंगी, सर्वे या जो भी है, और नुकसान की क्षति का आकलन करते हुए फिर आप लोगों से शेयर। सर इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? नहीं, जो अभी प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि कोई या तो कोई जो वर्क करते रहते हैं या जो भी गैस का या कटिंग के लिए कुछ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कुछ ब्लास्ट हुआ, जो बताया गया है प्रथम दृष्टया। एक बार हम और ढंग से चेक कर लें, उसके बाद हम पूरी आपको एग्जैक्टली बताते हैं। सर जिस कारखाने में जो आग लगी थी वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा 2 घंटे देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची है, सूचना नहीं देखिए, 1.5 घंटे पहले की ये पकना है और अभी भी 10 फायर ब्रिगेड है, और ऐसा नहीं है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल फायर ब्रिगेड मूव कर दी। ठीक है।